विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वे सदाचारी, धर्मपरायण, कर्मकांडी विद्वान थे। धनवान होने पर भी वे भिक्षाजीवी थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपनी बात पर अड़ जाने वाली और क्रूर स्वभाव की थी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। 55-60 साल की उम्र बीत जाने पर उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड, पूजाएं, यज्ञ, अनुष्ठान आदि किए, जिसमें उनका आधा धन खर्च हो गया, पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर आत्मदेव जी वन की ओर चले। वहां तालाब के किनारे जल ग्रहण कर बैठे थे। कुछ देर बाद वहां एक सन्यासी महात्मा आए। आत्मदेव जी ने रोते रोते प्रणाम किया। सन्यासी बाबा ने सब कुछ पूछा। यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव जी ने सारा वृत्तांत सन्यासी महात्मा से कहा। सन्यासी ने आत्मदेव की माथे की रेखा पढ़कर कहा, तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम घर गृहस्थी, संतान उत्पत्ति के जंजाल में न पड़कर सन्यासी जीवन बिताओ। आत्मदेव जी ने सन्यासी बाबा से हठ पूर्वक संतान के लिए निवेदन किया। सन्यासी बाबा ने आत्मदेव के दुखी जीवन की गंभीरता को समझते हुए उन्हें एक फल दिया और कहा, पत्नी को खिला देना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक धर्मपरायणता, सदाचार तथा आहार में शुद्धि का पालन करना होगा। आत्मदेव जी फल लेकर घर गए, धुंधली को दिया और बाहर चले गए। धुंधली फल को लेकर कई प्रकार के कुतर्क कर रही थी और अपनी सहेली से बोली, गर्भधारण से मुझे कष्ट होगा, मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाऊंगी, इधर उधर घूम फिर नहीं पाऊंगी, प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव के समय यदि बच्चा उल्टा हो गया तो मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी, और यदि कभी डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाऊंगी। उसकी बहन अचानक एक दिन आई तो यही सब बात उसने अपनी बहन से भी कही। आत्मदेव जी के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया था कि उसने फल खा लिया है। बहन ने कहा, मेरे तो बहुत बच्चे हैं और होने वाला भी है, मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे तुझे वह बच्चा दे देंगी और मैं कुछ तरकीब करूंगी, तब तक तू आराम से रह और ये फल गाय को खिला दे। धुंधली ने बहन की बात मानकर फल गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन के जो बालक हुआ उसने चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी बालक को देखकर प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को दान देकर उत्सव मनाया। कुछ दिन बाद धुंधली के कहने पर कि मैं इसे दुग्धपान नहीं करा पाऊंगी और गाय के दूध के भरोसे बालक कैसे जिएगा, मेरी बहन के एक बच्चा हुआ था, वह 6 महीने का होकर मर गया, तो आप बहन को बुलाइए, वही इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव जी ने उसकी बहन को बुला लिया और 3 महीने बाद गाय से एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। उसके कान गाय के समान थे। सब देखने आए और बोले, आत्मदेव के भाग्य का उदय हो गया। दोनों बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी थे, वहीं धुंधकारी विपरीत प्रकृति का, कुमार्गामी, दुर्व्यसन ग्रस्त, दुष्टों का संग करने वाला था। बड़ा हुआ, वैश्याओं के संसर्ग के कारण अपने पिता की सारी संपत्ति उसने वैश्याओं की कामना पूर्ति में नष्ट कर दी। घर का सारा सामान बेच दिया। आत्मदेव रो रोकर धुंधली से बोले, मैं निसंतान ही ठीक था, ऐसा दुष्ट कुमारगामी संतान से क्या लाभ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। गोकर्ण जी आए, आत्मदेव जी को वैराग्य धर्म को समझाया। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए और वन में भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करते और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर अपने प्राण कृष्ण के चरणों में त्याग दिए। एक दिन धुंधकारी ने धुंधली को पीटा, कहा, बता सारा धन कहाँ है। धुंधली ग्लानि और दुख के कारण आधी रात कुएं में जाकर कूद कर मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया और उन्हें प्रसन्न रखने और उनकी कामना की पूर्ति के लिए चोरी और हिंसा करके पाप पूर्ण धन लेकर आता। वैश्याओं ने सोचा, चोरी करता है, एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा, सारा धन छीनकर प्राण दंड तो दे ही देगा, इससे अच्छा है कि हम ही इसे मारकर सारा धन ले लें। उन वैश्याओं ने ऐसा ही किया।
सोते हुए धुंधकारी के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसके गले को दबाया और नहीं मरा तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। धुंधकारी छटपटाकर मर गया। गड्ढे में गाड़कर सारा धन लेकर वैश्याएं भाग गई। अब धुंधकारी प्रेत बनकर भूख प्यास में व्याकुल हो चिल्लाता हुआ भटकने लगा। गोकर्ण जी को किसी से पता चला। उन्होंने गया श्राद्ध व पिंडदान किया और एक दिन आंगन में सोए थे तो कई तरह की आवाज निकालकर उन्हें डराने लगा। गोकर्ण के पूछने पर बताया कि मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण बोले, गया श्राद्ध करने पर भी तुम्हें प्रेत योनि मिली? धुंधकारी बोला, हजारों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण ने कहा, तब तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? धुंधकारी रोते हुए बोला, मुझे प्रेत मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण ने भगवान सूर्य की स्तुति की और पूछा, धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिले? सूर्य नारायण ने कहा, भागवत से। गोकर्ण भागवत करने लगे। हजारों की भीड़ में धुंधकारी आया और पंडाल में लगे बांस के छिद्र में घुस गया और मन लगाकर कथा सुनने लगा। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी तथा 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। धुंधकारी को लेने ऊपर से विमान आया और उसमें 2 पार्षद भी आए। वास्तव में तो ये 7 गांठें आध्यात्मिक एवं मानसिक है, जिसमें पहला अज्ञान, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, 5वां अभिनिवेश, 6वां दुख और 7वां सुख है। गोकर्ण ने कहा, कथा तो सब ने सुनी है, पर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने कहा, सुनने में ही भेद है। धुंधकारी ने नियम पूर्वक आहार लेते हुए 7 दिवस तक मन लगाकर कथा सुनी, इसलिए यह मुक्त हो गया। देखते ही देखते धुंधकारी विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। गोकर्ण जी ने पुनः कथा की और सब गांव वालों को सुनाया। कथा के विश्राम दिवस पर सभी के लिए विमान आया और स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण के साथ गोकर्ण गौलोक धाम को चले गए और वहां के सारे जीव जंतु मुक्ति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भागवत कथा के श्रवण से धुंधकारी जैसे पापात्मा को मुक्ति मिल गई। इसलिए हमें भी श्रीमद् भागवत का मनन चिंतन मन से कर